होता है कि जब 2 या 2 से अधिक क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन के यौगिक जो हैं, जिनमें क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तनुछार NaOH हो सकता है, BaOH की होल ट्वाइस हो सकता है। इनकी उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करके संघनित होता है पहले, है ना? संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, है ना? और इसकी रिएक्शंस ये हमारे पास है, जो हमने लिखी हुई है ना? इस प्रकार से हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा? नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी? बियर ब्लैक। बिल्कुल, बियर-विनेगर कीटोन ऑक्सीकरण। इसकी रिएक्शन याद है किसी को? तो पहले थ्योरी क्या है इसकी? एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण पर एसिड द्वारा होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण पर एसिड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पर एसिड। और पर एसिड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता होगा? CH3COOH CH3 ट्रिपल OH OOOOH COOH, है ना? ये है बेटा पर एसिड। इस यहाँ पर क्या होगा? बियर विनेगर कीटोन ऑक्सीकरण क्या होता है कि CH3COOH के साथ उपस्थिति में होता है ना? तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि बियर विनेगर कीटोन ऑक्सीकरण क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीकरण होता है बेटा, वो पर एसिड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पर एसिड के द्वारा। तो ये पर एसिड है हमारे पास, इसके द्वारा हम ऑक्सीकरण करते हैं इसका, है ना? तो देखो जैसे मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लेंगे, तो एल्डिहाइड कौन सा वाला एल्डिहाइड है? CH3CHO। ये हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड है बेटा? एसिटाइड। है ना? और पर एसिड क्या हो गया? पर एसिड हमारे पास CH3C ट्रिपल O हो गया और H हो गया। क्या बनाएगा ये? क्या बनाएगा बेटा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बनाएगा। फॉर्मूला बताओ। CH3COOH CH3COOH ये हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा CH3 सॉरी बेटा, ये एसिटिक एसिड बन जाता है ना? 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड बन जाता है। उसके बाद क्या होगा? देखो ये तो हमारे पास एल्डिहाइड का। एसीटोन क्या 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 होगा यहाँ पर? यहाँ पर हम कीटोन भी लेंगे, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3COCH3। CH3COCH3 ये है एसीटोन। और इसको हम क्या करना है? पर एसिड के द्वारा अभिक्रिया करना है। पर एसिड क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा बेटा? CH3 ट्रिपल OH। हाँ, सिर्फ CH3C ट्रिपल O और H ये होगा। ठीक है ना? इसके द्वारा जब अभिक्रिया होगी तो फिर क्या होगा? यहाँ से भी सेम कंडीशन, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है ना? जैसे इसमें से क्या गया? एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, है ना? इसने एसिड बना दिया। तो जब एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा, देखो CH3 है ही पहले से, C भी है ही वहाँ, ऑक्सीजन भी है, ये पहले से था। एक ऑक्सीजन और आ गया तो ये ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और ये क्या बना देगा? CH3। ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या बचेगा? CH3 COOH बन जाएगा। ये क्या है बेटा? मैथिल एस्टेट मेथाइल एस्टेट। और ये क्या है? एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया बेटा हमारे पास, एक तो मिथाइल एस्टेट बनता है और साथ-साथ में एसिटिक एसिड बन जाता है। ये है। इसको हम कह सकते हैं वियर-विनेगर कीटोन के कीटोन ऑक्सीकरण, है ना? तो ये हमारे पास इस टाइप से आ सकता है। ये देखो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण पर एसिड द्वारा करना क्या कहलाता है? वियर-विनेगर ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये रिएक्शंस है। दोनों तीनों रिएक्शंस हमारे पास है। ठीक है? नेक्स्ट यदि देखते हैं इसके बाद बेंजोइन संघनन। क्या होता है बेटा बेंजोइन संघनन? बेंजल्डिहाइड के दो अणु बेंजल्डिहाइड के दो अणु परस्पर संघनित होकर बेंजीन बनाते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर क्या होंगे बेंजल्डिहाइड के 2 अणु होंगे। बेंजल्डिहाइड का क्या फ़ॉर्मूला होता होगा? काजल सहीनवाल बताइए बेटा। बेंजल्डिहाइड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बेटा बेंजल्डिहाइड का फ़ॉर्मूला? काजल सहीनवाल। अंजलि। आवाज़ नहीं आई बेटा अंजलि, पता नहीं लगा मुझे। आयुष। आयुष बताओ बेटा। सुषमा तुम बताओ बेटा। बेंजीन के ऊपर CH। बेंजीन के ऊपर क्या होगा? CHO होता है बेटा, है ना? जब बेंजीन के ऊपर CHO होगा तो उसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना? बेंजीन के ऊपर क्या हो? CHO हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। मान लीजिए हमने बेंजीन बनाया, बेंजीन का रिंग बनाया और इसके ऊपर हमने CHO लिख लिया, तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, है ना? और इसमें क्या डेफिनिशन है कि बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, तो बेंजल्डिहाइड के 2 अणु में एक तो ये हो गया और दूसरा हम क्या लेंगे फिर अगेन बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु ले लेते हैं। इस टाइप से हमने बेंजल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए। ये है बेंजल्डिहाइड। देखो CHO 2 अणु ले लिए, ठीक है ना? और ये क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा ये? कोई उपस्थिति वगैरह-वगैरह होती है इनमें क्या? अल्कोहलिक OH। अल्कोहल KOH। बिल्कुल, यहाँ पर होता है अल्कोहलिक KOH। क्या होता है बेटा? अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। और ये किस प्रकार से बन जाते हैं? देखो बेंजीन के 2 अणु ऐसे जुड़ जाते हैं। बार-बार पढ़ने से हमें याद हो जाएगा, है ना? और ये आ जाएगा C। अब देखो यहाँ किस प्रकार से कंडीशंस हुई? यहाँ से देखो इस वाले से यदि हम हाइड्रोजन को यहाँ ले लें, मान ले हमने हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O बचेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगेगा। और देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हाइड्रोजन लिया ना यहाँ, तो ये CH था और इसके पास एक ऑक्सीजन था, ये OH लेकर के ऊपर आ जाता, देखो ये OH इस प्रकार से बन जाएगा और फिर पूरा बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ जाएगा, देखो ऐसे करके। ये क्या बन जाएगा बेटा? इसको बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइन। ठीक है ना? ये बेंजोइन बन गया हमारे पास, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजोइन। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं? बेंजोइन संघनन हो जाता है, ठीक है ना? बेंजल्डिहाइड के 2 अणु क्या होंगे? अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बेंजोइन बना देते हैं, देखो ये, ठीक है ना? इस प्रकार के संघनन में क्या होता है? बेंजल्डिहाइड के 2 अणु क्या होते हैं? अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करके बेंजोइन बना देते हैं, है ना? ये इस प्रकार से आ जाएगा। यदि हम इसके और आगे चलते हैं, कौन सी अभिक्रिया है बेटा? बाउवोल्ट बाउवोल्ट ब्लैंक अभिक्रिया। बाउवोल्ट ब्लैंक अभिक्रिया, है ना? तो बाउवोल्ट ब्लैंक अभिक्रिया आ गई। इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में एस्टर का अल्कोहल में अपचयन होता है। इसमें सोडियम व अल्कोहल अपचायक के रूप में काम लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा? एस्टर का अल्कोहल में होगा और यहाँ पर सोडियम और अल्कोहल को अपचायक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो जितने भी एस्टर है उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो ये बाउवोल्ट अभिक्रिया है, बाउवोल्ट ब्लैंक अभिक्रिया, है ना? बाउवोल्ट ब्लैंक अभिक्रिया, है ना? बाउवोल्ट, ठीक है ना? ब्लैंक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में देखो डेफिनिशन हमने कर ली, लेकिन रिएक्शन क्या होगा बेटा? रिएक्शन बताओ। CH3 हुँ, COO CH2 एक मिनट है। CH3 अ, CH2 भी है बेटा? सर COO CH2 CH2 CH3 हुँ, plus 4H प्लस 4H in the presence of इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 CH2OH CH3 CH2OH। oblique Na बहुत बढ़िया। CH3 CH2OH CH3 CH2OH plus CH3 CH2OH 3CH2OH। बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन लिए और इसके हमने 2 पार्ट कर दिए। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ करके CH3 CH2OH हो गया, एक तो ये बन गया, चलो मान लीजिए। दूसरा वाला बचा CH3CO, तो ये 3 H लग करके CH3 CH2OH बन जाता है। तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा? अल्कोहल बन जाएंगे। और क्या होगी? दूसरी रिएक्शन क्या होगा बेटा? कोई और बताएगा? सर मैं ही बताऊं? बता दो। बताओ।
बेंजीन रिंग के ऊपर COO, बेंजीन रिंग के ऊपर COO, CH2 CH3 CH2 CH3 गुड, plus 4H प्लस 4H in the presence of CH3 CH2OH बहुत बढ़िया, CH2OH हाँ, oblique Na, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH बिल्कुल बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, plus CH3 CH2OH. गुड, CH3 CH2OH। इनके नाम बताओ बेटा, ये इस क्या है और ये क्या है? सॉरी, कौन सा? ये पहले वाला बताओ। चलो कोई बात नहीं, ये याद करने धीरे धीरे याद हो जाएंगे, है ना, हम कई बार रिपीट करेंगे तो आराम से हमें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई और बच्चे बताओ बेटा। इसका नाम है बेंजील अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा, जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप होता है तो मैंने 3 चीजें बताई थी, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं, याद नहीं होता पहले पहले क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यदि CH2 है तो बेंजील हो जाता है, CH है, ओनली CH है तो बेंजल हो जाता है। क्या बोलते हैं, बेंजल, ठीक है। और केवल C होता है तो वेंजो, ये क्या हो जाता है, वेंजो, इसको बोलते हैं वेंजो। तो ये 3 चीजें हैं इसमें, वेंजिल, वेंजल, वेंजो, ठीक है ना। तो ये बेंजिल अल्कोहल है, इसको क्या बोलेंगे, बेंजिल अल्कोहल। ये इसे हम जानते हैं, ये इथाइल अल्कोहल है, और इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजोएट। देखो ये इथाइल लग गया, और ये बेंजो क्योंकि कार्बन है ना केवल ओनली, तो बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, ठीक है ना, इथाइल बेंजोएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कंप्लीट बाउबोल्ट रिएक्शन। सॉरी, ये इस प्रकार से आ जाएंगे, है ना। ये बाउबोल्ट अभिक्रियाएं हैं, और हम दोनों रिएक्शन को इस टाइप से लिख सकते हैं। आगे चलें बेटा, आगे कौन सी रिएक्शन है, बल्ज-स्कीमैन अभिक्रिया। बिल्कुल बल्ज-स्कीमैन अभिक्रिया। और बच्चे बताओ बेटा, ये साहिल बताएगा, बल्ज-स्कीमैन अभिक्रिया क्या है? सर जब बेंजल्डिहाइड, सर जब डायजोनियम क्लोराइड को HBF4 अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो बिल्कुल फ्लोरोबेंजीन प्राप्त बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो डायजोनियम क्लोराइड है उसके साथ हम HBF4 की अभिक्रिया करवाएंगे। तो पहले यौगिक बनता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ये तो डेफिनेशन हो गया बेटा, है ना। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। रिएक्शन कौन बताएगा, आयुष, आयुष बताएगा बेटा, वंदना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हाँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्या प्लस फॉर्मूला होता है बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, N2+Cl-। हाँ बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, ठीक है। हाँ देन प्लस HBF4 बिल्कुल HBF4 in the presence of 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, है ना, केल्विन टेम्परेचर, हाँ सर नीचे HCl माइनस में, है ना, माइनस HCl होगा बेटा, है ना। आगे बेंजीन के ऊपर N2+ N2BF3 BF3 BF4 होगा बेटा। अभी देखो ना, BF4 में से केवल HCl निकला है यहाँ से, अभी पूरा पूरा N2+ है और BF4 पूरा का पूरा है ना, माइनस के फॉर्म में। हाँ बोलो आप। आगे हीट क्या बनेगा बेटा, फ्लोरोबेंजीन बेंजीन के फ्लोरोबेंजीन ऊपर F फ्लोरोबेंजीन के ऊपर F हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन हो गया, और प्लस N2 निकलेगा, प्लस N2 BF3, plus BF3
बिल्कुल राइट है ना। तो देखो बेटा हमने फ्लोरोबेंजीन बना दिया है ना। ये इसको बोलते हैं वल्ज स्कीमैन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? वल्ज स्कीमैन अभिक्रिया। जब जहां पर क्या होगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वल्ज स्कीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ये है वल्ज स्कीमैन अभिक्रिया। इस प्रकार से है ना। तो नेक्स्ट यदि हम देखें उसके बाद कौन सी अभिक्रिया बेटा? कैनिजारो अभिक्रिया। बिल्कुल कैनिजारो। चलो सुषमा बताइए कैनिजारो अभिक्रिया क्या है बेटा? कैनिजारो वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं क्षार सांद्र के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें एक एल्डिहाइड अणु अपचयित होकर अल्कोहल और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर सोडियम फॉर्मेट बनाता है। गुड। देखो इसने पूरी डिफाइन बता दी है ना। इनमें क्या होता है बेटा? पहले कंडीशन इनकी है कि इनमें क्या चीजें हैं। यहाँ पर देखोगे तो वे एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं। इनमें सबसे पहली शर्त क्या है? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। और ये कहता है देखो सांद्र क्षार के साथ क्रिया करते हैं और जिनमें एल्डिहाइड, देखो एक एल्डिहाइड क्या होगा? अणु क्या करेगा? अपचयित होगा, एल्कोहल बनाएगा और दूसरा क्या होगा? ऑक्सीकृत होकर के सोडियम फॉर्मेट। भाई इतना याद रखना कि जो एल्डिहाइड अणु अपचयित होगा वो एल्कोहल बनाएगा, जो ऑक्सीकृत होगा वो सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, है ना। इस प्रकार से होगा। रिएक्शन क्या होगा बेटा? कैनिजारो अभिक्रिया? HCHO गुड। HCHO प्लस हम्म HCHO HCHO 50% NaOH हाँ 50% NaOH हाँ गुड। HCOONA HCOONA प्लस हाँ CH3OH। CH3OH गुड। इसका नाम क्या बेटा? ये वाला सोडियम एसिड। सोडियम एसिटेट नहीं, सोडियम फॉर्मेट। हाँ सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है बेटा? CH3OH को क्या एथिल अल्कोहल। है? एथेनॉल। एथेनॉल कैसे हो जाएगा बेटा? मेथनॉल। मेथनॉल। मेथेनॉल होगा। एथेनॉल नहीं बोलना। देखो अल्कोहल का OH सर का मतलब मेथेनॉल। हाँ मेथेनॉल। गलती से हो गया, मुझे पता है, सुबह सुबह होता है ऐसा, है ना। देखो ये क्या है बेटा? यहाँ पर HCHO फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल फॉर्मेल्डिहाइड। गुड फॉर्मेल्डिहाइड है ना। दूसरी रिएक्शन क्या है इसकी? दूसरी वाला एग्जांपल क्या है? सर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। बिल्कुल बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल बेंजल्डिहाइड। फिर प्लस बेंजीन रिंग के ऊपर CHO बेंजीन रिंग के ऊपर CHO गुड। प्लस NaOH प्लस हम क्या कर देंगे? NaOH। या हम इस एरो के और ऊपर क्या कर सकते हैं? एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं 50% NaOH भी लिख सकते हैं ना। यस 50% सर। हाँ क्या बनेगा? सर बेंजीन रिंग के ऊपर COONA। बिल्कुल बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर लिख लेते हैं COONA। और प्लस क्या होगा बेटा? सर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH। ठीक है। अनुराग बताएगा बेटा, अनुराग बागड़ी। इसका नाम क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर COONA। बेंजीन रिंग के ऊपर COONA। अनुराग बागड़ी बताओ बेटा। काजल तुम बताओ बेटा। काजल सेनवाल। बेंजीन रिंग के ऊपर COON। आवाज नहीं आई बेटा। सोडियम बेंजोराइड। हाँ सोडियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम बेंजोएट। गुड। ठीक है ना। और इसका नाम क्या होगा बेटा? ये दूसरा वाला है, इसका नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा बेटा इसको? कोई बता दो। ये तो बात ही सर नहीं कर रहा है। बेंजील अल्कोहल। इसको बेंजील अल्कोहल है ना। इस प्रकार से बेंजील अल्कोहल हो जाएगा और ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, है ना। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड 2 अणु है, तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। चलो ये तो हो गया कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना। दूसरी रिएक्शंस कौन सी बेटा? देखो कैनिजारो रिएक्शंस ही हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? कार्बिलमिन अभिक्रिया। बिल्कुल कार्बिल अमीन अभिक्रिया है ना। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है?
इस अभिक्रिया में प्राथमिक अमीन व क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH/KOH के साथ अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब रिएक्शन कौन बताएगा बेटा? साहिल बताएगा, याद है या नहीं है? याद है बेटा साहिल? जी सर। बताओ। सर HCOH HCOH नहीं सर, और सॉरी सर, वो ऐसा कहने जा रहा हूँ। हाँ बोल, चलो इसको चलो कैंसिल कर देते हैं। हाँ बोलो, क्या सर कार्बन अमीन बेंजीन अभिक्रिया है? बेंजीन के ऊपर NH2 बेंजीन रिंग के ऊपर ले लेते हैं NH2, ठीक है। प्लस हाँ सर CHCl3 CHCl3 क्या है? CHCl3 क्या नाम है इसका? हाँ चलो कोई बात नहीं, CHCl3 आगे प्लस 3KOH 3KOH इन द प्रेजेंस ऑफ सर बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C। अच्छा, बेंजीन रिंग के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C, चलो मैं NC लिख देता हूँ जी, प्लस हाँ 3 मोलेक्यूल KCl प्लस 3 मोलेक्यूल H2O। H2। इसका नाम क्या था बेटे? नाम नहीं सर पता। नाम नहीं मालूम, इसका नाम है, नहीं सर। कोई और बच्चे बताओ बेटा। क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। और ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाता है? एनिलीन। हाँ, इसका नाम एनिलीन हो जाता है ना। छोटी छोटी चीजें याद रखना। और ये बेंजीन रिंग के ऊपर NC लगा हुआ है, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल नहीं, क्या होगा? इथाइल नहीं, इथाइल तो दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं। सर आइसोसाइनाइड। हाँ आइसोसाइनाइड कंपाउंड तो है, लेकिन कौन सा वाला होगा? बेंजील आइसोसाइनाइड। बेंजीन भी नहीं है, इसको हम फेनिल बोलते हैं ना। चलो बेंजीन थोड़ा परसेंटेज के रूप में हम ले सकते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है बेटा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं, फेनिल रिंग है ना। तो फेनिल आइसोसाइनाइड है, इसको क्या बोलेंगे? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसकी दूसरी रिएक्शन क्या बेटा? कार्बोनिल अभिक्रिया। सर C2H5 NH2 गुड, प्लस CHCl3 CHCl3 प्लस 3KOH 3KOH एरो एरो C2H5 C2H5 NC NC प्लस 3KCl 3KCl प्लस 3H2O। 3H2। ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम NC के रूप में लिखेंगे तो इसको आइसोसाइनाइड कंपाउंड बोलते हैं, और जब CN के रूप में लिखेंगे तो साइनाइड कंपाउंड हो जाता है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये C2H5CN लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? एथिल साइनाइड। और इसका नाम क्या है? एथिल आइसोसाइनाइड। ये एथाइल आइसोसाइनाइड है, ये वाला जो बनेगा ये इथाइल आइसोसाइनाइड है, लेकिन ये क्या है? इथाइल साइनाइड है, ये साइनाइड कंपाउंड है, ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड है। तो ये ध्यान रखना है, इतने थोड़े से अंतर से भी परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये क्या है हमारे पास? इससे क्या खत्म बेटा? ये क्या है? क्या है बेटा? एनिलीन तो नहीं है? एथिलमीन। हाँ राइट, ये एथिलमीन, एनिलीन ही है ऊपर वाला, ध्यान रखना है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे। और ये क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड से क्लोरोफॉर्म। ये हमारे पास इथाइल अमीन है। हमको इस टाइप से नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो हमें थोड़ी बात, कोई बात की कमियां आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई ऐसी क्लास नहीं इसमें आप लोग जग करके, कोई गलतियां हो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक अमीन होता है क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH और KOH की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया, है ना। देखो यहाँ पर हमने इथाइल अमीन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, 3KOH लिया और C2H5
एनसी कंपाउंड बन गया, है ना। दूसरा हमारे पास ये बन गया एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म, ये भी फेनिल आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा? क्लेजन संघनन। बिल्कुल, क्लेजन संघनन। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के संघनन में एथिल एसीटेट के 2 अणु सोडियम व अल्कोहल की उपस्थिति में एथिल एसीटोएसीटेट बनाते हैं। आयुष बेटा रिएक्शन बताओ बेटा। देखो बार-बार बोलोगे तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे आप लोग, है ना? क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी तरह याद कर लिया है ना? तो आप सभी को कर लेना है। देखो हम छोटी-छोटी तैयारियाँ करता बड़ा कब कंप्लीट हो जाता पता ही नहीं लगता, है ना? देखो छोटी-छोटी चीज़ें हम याद करते चले जाएँगे, 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 करके, तो हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ये हमने तय कर रखा है कि हम 4-5 तारीख तक इसका रिवीजन भी करेंगे और साथ-साथ और भी पढ़ेंगे। और फिर हमारी 30 रिएक्शन और हो जाएँगी, 15 रिएक्शन और हो जाएँगी। तो 30 रिएक्शनों का हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना बेटा? तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहेंगे। रोज़ आपको पढ़ना है। फिर क्या होगा? कुछ नंबर हमारे क्लियर हो जाते हैं। इसमें से देखेंगे तो 7-8 नंबर का या 9-10 नंबर का जो है रिएक्शन पूछी जाती है, तो ये लगभग क्लियर हो जाएगी। कैसे रूप में भी आ सकती है रिएक्शन, है ना? तो ये 9-10 नंबर 10 नंबर हमारे रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना? 7 नंबर हमारा पहला चैप्टर कर लेगा, 9 नंबर दूसरा चैप्टर कर लेगा, तो हम इतने में पास हो जाएँगे। पर पास होना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें तो टॉप करना है ना? बहुत सारी चीज़ें जाननी है। क्या होता है बेटा क्लेजन संघनन? क्लेजन संघनन क्या है? ये बताया था इसने, ठीक है ना? इसमें क्या होता है बेटा? इस संघनन में सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में 2 अणु एथिल एस्टेट के अणु क्या होते हैं? क्रिया करके इथाइल एस्टेट बनाते हैं, ठीक है ना? तो एथिल एस्टेट का फॉर्मूला किसको मालूम है? देखो यहाँ एथिल एसीटेट कहा है इसने, एथिल एसीटेट के 2 अणु क्या होंगे? इनके साथ अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ से हम आदि जब हमें याद होता है तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं। इथाइल एस्टेट का अणु बताओ बेटा। किसी को मालूम हो कोई बता सकता है? इथाइल एस्टेट। मैंने एसीटेट का फॉर्मूला क्या बताया था? COO। हाँ, CH3 COO ये है एसीटेट। इतना पढ़ा था हमने एसीटेट। और इसके आगे लगा दो इथाइल CH3 CH2 तो इथाइल एस्टेट। बताया था ना ये इतने को हम एसीटेट पढ़ते हैं। और वो एस्टर है बेटा, जो मैंने एस्टर ये COO बताया था होगा, ये एस्टर ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, पूरा ग्रुप। इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड हमारे आते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो CH3 COO और हमने लिया CH2 CH3, है ना? इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, देखो किसके 2 अणु लेंगे, तो दूसरा अणु भी ले लेंगे CH3 COO CH2 CH3। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। इथाइल एस्टेट के 2 अणु ले लिए। फिर कहता है कि 2 अणु किसकी उपस्थिति में? देखो अल्कोहल और सोडियम की उपस्थिति में। तो यहाँ पर लेंगे CH3 CH2 OH ले लिया और सोडियम भी ले लिया। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखो इसमें क्या होता है कि इथाइल एस्टोएस्टेट एक पूरा मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट है। चलो इसको हम हटा देते हैं इतना, ठीक है ना? जितना मैंने गोला लगा रखा है ये वाला पार्ट इसको हटा देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके इस वाले से हाइड्रोजन निकल करके इसके पास आ जाता है, इस ऑक्सीजन के पास। तो ये बना देता है CH3 CH2 OH बना देता है एक मॉलिक्यूल। तो ये बन गया। और दूसरा क्या बनता है? देखो दूसरा वाला देखो यहाँ CH3 है, CH3 है, फिर CO है बेटा, देखो CO, तो यहाँ CO आ जाएगा। फिर क्या आएगा? देखो इसके बाद सीधे हम यहाँ आ जाएंगे CH2 CH2 पर। किस पर आएंगे? CH2 पे। तो CH2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, COO, और फिर क्या आएगा? CH2, C2H हाँ C2H5 बोलो या CH2 CH3 बोलो, कोई एक ही दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? यदि हम इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं, C2H5 भी बोल सकते हैं या CH2 CH3 बोल सकते हैं, है ना? C2H5 भी बोल सकते हैं और CH2 CH3 बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? इथाइल एस्टोएस्टेट है। ये बन गया हमारे पास इथाइल एसीटोएसीटेट। पहले BSc में हुआ करती है रिएक्शन, है ना? क्लेजन संघनन। तो इस इथाइल एस्टोएस्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है ना? इसको बोलते हैं बेटा क्लेजन संघनन। इस प्रकार से आ जाएगा,
ठीक है ना। आगे पीछे मैंने पहले लिखा। देखो ये जबरदस्ती लिखा जाता है कभी है ना, ताकि आप लोगों को ये ऐसा न लगे कि आगे माना मैंने इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपाउंड तो बन ही रहा है ना वो, है ना। तो आगे भी बन सकता, पीछे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे से इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा? क्लेमेंसन रिडक्शन। बिल्कुल, क्लेमेंसन रिएक्शन। क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन? बताओ जब बेटा। एल्डिहाइड्स व कीटोन्स को जिंक एमलगम व सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन्स में अपचयित हो जाते हैं। देखो बेटा, ये आरुषि बता रहे हैं लेकिन बाकी बच्चे नहीं बता रहे हैं ना, बाकी बच्चों को भी बताना है। ऐसा इसमें क्या होता है कि फिर एक ही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी नहीं पढ़ रहे। ये इसको याद हो गया, ये बार बार इसका रिवीजन ठीक ठाक हो रहा है, इसको तो याद हो जाएगा, बाकी बच्चों को याद ही नहीं होगा। तो सभी को कोशिश करनी बताने की। कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, है ना। बताओ बेटा क्या हो सकता है? CH3CHO CH3CHO plus 4H plus 4H in the presence of in the presence of Zn/Hg Zn/Hg। देखो सर HCl HCl भी होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बिल्कुल एथेन बन जाएगा प्लस H2O। बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, है ना। इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर एल्डिहाइड को हम एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो एक दो दिन में कर लो बेटा इनको पूरा याद, ठीक है ना। 27-28 को हमारा टेस्ट भी होने वाला है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है इसमें? CH3CO CH3 बिल्कुल CH3CO CH3 कई बार आ चुका है। काजल प्लस बेटा, 4H काजल, एक मिनट बेटा, काजल इसका नाम बता, काजल सहीनवाल बता बेटा। CH3CO CH3 का नाम क्या है? अनुराग वागड़ी बताओ बेटा, CH3CO CH3 का नाम बताओ। एसीटोन। हाँ, इसका नाम एसीटोन है ना। थोड़ा आवाज कम आ रही है इसकी, लेकिन एसीटोन है बेटा। CH3CO CH3 का नाम है एसीटोन। क्या है अनुराग वागड़ी, क्या बताया इसने? अनुराग बेटा बताओ। ये बच्चे मुझे लगता है तो सो रहे होते हैं यार। एसीटोन। हाँ राइट, सोना नहीं है बेटा, है ना। CH3CO CH3 इनको लिखते भी रहो, जैसे जैसे आप लोग कॉपी रखेंगे तो कॉपी रखने से क्या होगा, फिर बार बार लिखोगे। मैं इतनी बार क्यों बता रहा हूँ इन चीजों को, ताकि रिवीजन हो जाए, बहुत अच्छी तरह रिवीजन हो जाए, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, एसीटोन हुआ, 2 बार लिख लिया मैंने एसीटोन, 2 बार नहीं होगा इसमें, है ना। यहाँ पर क्या होगा, CH3CO CH3 होगा, और इस पर हम क्या करवाएंगे, 4H सर 4H की रिएक्शन करवाएंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, जिंक अमलगम। इसको क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। कौन सा अमलगम है बेटा, जिंक अमलगम। सोडियम अमलगम भी होता है, NaHG लिखोगे तो सोडियम अमलगम, ये सोडियम है ना, इसके अमलगम कहा जाता है। ये जिंक है अमलगम, ठीक है ना। तो अलग अलग अमलगम बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और ये क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3 बना देगा, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें, H2। ये क्या बना बेटा, प्रोपेन। बिल्कुल ये प्रोपेन बना। तो जब हम बार बार बोलते हैं बेटा तो उससे हमें याद हो जाता है ना, और फिर अलर्ट भी रहता है, हमें नींद भी नहीं आती। तो इस प्रकार से क्लेजन संग्रहण देखो, इसमें क्या होगा, जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या करते हैं, जिंक अमलगम और सांद्र HCl से अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, समान हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाते हैं, और अपचयन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, है ना। और इस अपचयन को हम क्या कहते हैं, क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन भी कहा जाता है ना। ये रिएक्शंस थी इसकी। एक और भी रिएक्शन हो सकती है इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाली हो सकती है बेटा। सर हाँ बोलो, हाँ कौन बता रहा था? बेंजीन हाँ बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COCH3 गुड।
बेंजीन के ऊपर COCH3 प्लस हम्म 4H गुड, in the presence of zinc amalgam बिल्कुल जिंक अमलगम HCl HCl बेंजीन 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 के ऊपर CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस H2O प्लस H2। सुषमा ने बताया नहीं, जी ठीक है, चलो गुड बेटा। देखो ये हमारे पास ये क्या था, इसका नाम क्या है, को बता सकते हो बेटा? एसिटोफिनोन। बिल्कुल, इसका नाम एसिटोफिनोन है, गुड। और हमने 4H के साथ रिएक्शन करवाई, ये क्या है बेटा? एथिल इथाइल बेंजीन। बेंजीन। हाँ, एथिल बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, इस प्रकार से हम क्लेवेंसन रिडक्शन को समझ सकते हैं। अभी देखना आप लोग एग्जाम में इस समय जो प्री बोर्ड होगा उनमें ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा तो हमने पहले पढ़ लिए हैं, है ना। उसके बाद है बेटा इसमें युग्मन अभिक्रिया। क्या होगा, युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया क्या होती है? कपलिंग रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। सर एरोमेटिक एमिन्स डायज़ोनियम लवण फिनोल से उच्च ताप पर क्रिया कर तीव्र रंगों से युक्त एजो रंजकों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, एजो रंजकों का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जो डायज़ोनियम क्लोराइड होता है, थोड़ा सा हमने परिभाषा को परिवर्तित कर दिया। डायज़ोनियम क्लोराइड की जब हम क्या करते हैं, फिनॉल और एरोमेटिक अमीन से, ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा था वहां। ये देखो डायज़ोनियम लवण है, देखो डायज़ोनियम लवण से इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट खींच ले, है ना। तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। ये देखो डायज़ोनियम लवण जो है एरोमेटिक अमीन्स और फिनॉल से निम्न ताप पर क्रिया करके तीव्र रंगों से युक्त एजो रंजकों का निर्माण करते हैं। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, युग्मन अभिक्रिया कहलाती है ना। यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो डायज़ोनियम लवण है उसके साथ करते हैं ये अभिक्रिया, एक तो एरोमेटिक अमीन्स हो गया और एक फिनॉल हो गया। रिएक्शन क्या होगी बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर N2+Cl-। बेंजीन रिंग के ऊपर N2+Cl-, क्या नाम है इसका? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बिल्कुल, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इस पर किसकी अभिक्रिया करवानी हमने? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH, बेंजीन रिंग हम लेंगे और इस पर होगा OH, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, है। यहाँ हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं, हम नहीं भी दिखा सकते हैं। ना दिखाए तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया, लेकिन है वो हाइड्रोजन, है ना। इन सब पोजीशन पर हाइड्रोजन है बेटा, इन पे दिखाते नहीं उनको, इन सब पोजीशन पर, है ना। तो इस वाले हाइड्रोजन से वो अभिक्रिया करता है, इस वाले हाइड्रोजन से यहाँ से HCl निकलेगा और ये क्या बना देगा, देखो किस प्रकार से बन जाएगा। जैसे बेंजीन ये है तो यहाँ पर इस टाइप से बना हुआ है ना। यहाँ N2 का मतलब N डबल बॉन्ड N दिखा देंगे। फिर देखो ये Cl निकल गया यहाँ से, है ना। तो ये Cl निकल गया, उसके बाद क्या होगा, इस वाले पोर्शन से ही जुड़ेगा। इस वाले पोर्शन से पे H था, वो H निकल करके जुड़ चले गया, है ना। और यहाँ ये बेंजीन इस प्रकार से बन जाएगा और ये इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, साथ साथ में HCl निकल गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या था बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी, एजोबेंजीन। हाँ, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कैसा कलर था इसका? सर ऑरेंज होते हैं। बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है ना। ये कैसे होता है बेटा, ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर याद भी रखना है, भले आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन हमने पता, आप लोगों ने सीख लिया कलर्स, है ना। ये ऑरेंज कलर हो रहा है, सॉरी ऑरेंज, कैसे होगा, ऑरेंज कलर हो जाएगा इसका, नारंगी रंग जिसको बोलते हैं, है ना। अब दूसरी अभिक्रिया क्या थी, देखो ये डायज़ोनियम लवण की, फिर किससे, फिनॉल से। पहले हमने किससे करवाया, एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन, सॉरी हमने गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, हमने फिनॉल से करवाया। अब हम अमीन से करवाएंगे, किससे करवाएंगे, अमीन से। तो एरोमेटिक अमीन से करवाते हैं। देखो डायज़ोनियम क्लोराइड है N2+Cl-। अमीन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2। बिल्कुल एनिलीन लेंगे, है ना। अमीन में एक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम है, लेकिन हमें चाहिए एनिलीन। यहाँ पर क्या चाहिए, एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया करेगा, देखो बेटा इस वाले पोर्शन में एक हाइड्रोजन होता है ना। इस वाले से हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ये क्या बना देगा, देखो यहाँ बेंजीन रिंग है और यहाँ आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, और फिर क्या आएगा, बेंजीन रिंग
ऐसा, और इस पर क्या आएगा NH2, है ना। और इसका नाम क्या है, पैरा अमीनो, एजोबेंजीन। हाँ पैरा पोजीशन मतलब क्या है, अमीनो लगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, है ना। और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। इसका कलर कैसे होता है, सर येलो। येलो कलर होता है ना, ये येलो कलर होगा, कलर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन अभिक्रियाओं को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी अभिक्रियाएं हो गई हमारे पास। देखो ये इस टाइप से हमने पहले फिनॉल के साथ करवाया, ठीक है ना। पैरा ये कैसे कलर हो जाएगा, ऊपर वाला यहाँ पर क्षारीय माध्यम भी लिख लेना बेटा आप लोग, क्षारीय माध्यम में, और इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती। हो गया। नेक्स्ट अभिक्रिया यदि देखते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी, डायजोनीकरण अभिक्रिया। बिल्कुल, क्या होता है बेटा डायजोनीकरण में, बेंजीन डायजोनियम को एनिलीन एवं नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया मिश्रण में ही सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में से उत्पन्न करते हैं। गुड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो सिंपल क्या है, हमने जो हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड है उसको हम एनिलीन और नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं। देखो हमने क्या किया, एनिलीन लिया, एनिलीन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है NH2, और इस पर हमने किसकी अभिक्रिया करवाई, देखो नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल में क्या होता है कि नाइट्रस अम्ल का जो निर्माण होता है वो होता है NaNO2 और प्लस HCl के, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल बनता है। तो हम इन दोनों की अभिक्रिया करवा देते हैं इससे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। और जैसे ही इसके टेम्परेचर लेंगे तो हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बनता है, तो डाइजोनियम क्लोराइड का बनना ही क्या कहलाता है, डायजोनीकरण कहलाता है, ठीक है ना। और इन दोनों को मिलकर के बनता है बेटा, ये नीचे की जो कहानी है ये इसके लिए लिखी हुई है ना। इन दोनों की अभिक्रिया द्वारा ये नाइट्रस अम्ल बनता है। तो हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं N2 प्लस Cl माइनस, है ना, और प्लस इसमें NaCl निकल जाएगा, NaCl निकलेगा और प्लस H2O निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल H2। तो ये हमारे पास डायजोनीकरण, इस अभिक्रिया को लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये दोनों ही अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे हम नाइट्रस अम्ल के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं डायजोनीकरण। डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण ही क्या कहलाता है, डायजोनीकरण। यदि हम डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, डायजोनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिल्स एल्डर अभिक्रिया। क्या होता है इसमें, डिल्स एल्डर अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, सर इस अभिक्रिया में अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिकों और संयुग्मिडाइन्स के बीच अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप योगात्मक यौगिक प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक है ना, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक और जो संयुग्मिडाइन्स होते हैं इनके मध्य अभिक्रिया होती है बेटा, और हमें क्या होता है, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर दो चीजें, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा बीटा, दो चीजें याद रखनी है आपको, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, और दूसरा क्या होगा, संयुग्मिडाइन, संयुग्मिडाइन कंजुगेटिव डाइन्स बोलते हैं इसको, इनके मध्य अभिक्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। और उसकी अभिक्रिया को बताएगा बेटा, और आरुषि को छोड़ करके, क्योंकि आरुषि ने बहुत बता दिया। ऐसे ही आप लोगों को देखो, दो तीन चीजें हैं, आपको मौका मिले तुरंत बता देना चाहिए, उससे क्या होता है बेटा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। जैसे आरुषि को मौका मिल रहा है तुरंत वो बता दे रहे, तो आप लोगों को कोशिश करनी है। यदि मान लीजिए आप 2-3 बच्चे बोल रहे हैं तो मुझे सब सुनाई देता है, कौन बच्चा क्या-क्या चीजें बोल रहा है ना? ठीक है, 4-5 बच्चे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? आप लोग बोल सकते हो। पर तभी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, है ना? तो बताओ बेटा, आप रिएक्शन कौन बताएगा? है किसी को याद? तुम ही बताओ बेटा। हाँ, ऋषि। रिएक्शन याद है?
सर रिएक्शन नहीं है याद। रिएक्शन याद नहीं। चलो देखो ये है बेटा हमारे पास, है ना? हम क्या करेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, जो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक होता है वो ये होता है बेटा, इंजीनियरिंग है ये, सॉरी CH है और CHO है। देखो ये इसका नाम है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ये इस प्रकार से ये है हमारे, है ना? और इसकी अभिक्रिया क्या करवा रहे हैं हम? देखो संयुग्मिडाइंस कौन से होते हैं? जैसे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2। ये 1,4 डाइंस है, 1,4 डाइंस। इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार से होगी? ये बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएंगे इसके साथ, है ना? और ये बॉन्ड जुड़ने से ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ठीक है? ये वाला कंपाउंड बन जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक। और इनके नाम भी है बेटा, इनके नाम क्या है? ये संयुग्मी ये यौगिक है, ठीक है ना? एक्रोलीन है, यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक है और ये हमारे पास ये कंपाउंड बना योगात्मक यौगिक, ठीक है ना? योगात्मक यौगिक। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है? चलो इनको मैं बता देता हूँ। इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, कि जो टॉलिन होता है वो क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? ऑक्सीजन कुल यौगिक बना देता है और फिर जल अपघटन के बाद बेंजाइड बना देता है। तो यहाँ पर इस टाइप से आएगा। देखो ये हमारे पास टॉलिन है, क्रोमिल क्लोराइड है CH2 की उपस्थिति में और ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, फिर H2O के साथ अभिक्रिया करके बेंजाइड बना देता है, ठीक है ना? ये अभिक्रिया है। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे तो क्या बन सकता है? देखो इटार्ड अभिक्रिया के बाद कौन सी अभिक्रिया बची? एस्टरीकरण अभिक्रिया। बिल्कुल एस्टरीकरण। और एस्टरीकरण भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या होगा? एस्टरीकरण में क्या होता है बेटा? एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 और या HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। देखो एस्टर का बनना एस्टरीकरण, एस्टर का बनना एस्टरीकरण। और ये कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण भी कहा जाता है ना? और इसके लिए चाहे तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं। रिएक्शन किस प्रकार से हो जाएंगे? जैसे यहाँ पर देखो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और एथेनॉल है, इन दोनों ने अभिक्रिया किया, एस्टर बना दिया। एस्टर एथिल एस्टेट एस्टर है तो इसलिए इसको एस्टरीकरण कहा जाता है ना? ये देखो ये हमारे पास कौन सा बेंजोइक अम्ल है और मेथेनॉल के साथ ये भी एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना? मेथिल बेंजोएट बना दिया। तो ये एस्टरीकरण अभिक्रिया। 15वीं रिएक्शन थी एल्प्स एल्प्स अभिक्रिया, है ना? तो एल्प्स अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं? K2S2O8 के क्षारीय विलयन के साथ फिनॉल का ऑक्सीकरण करके क्या बना देते हैं? क्यूनॉल प्राप्त होते हैं। तो ये सिंपल रिएक्शन है, फिनॉल का इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होकर के क्यूनॉल बना गया, ये देखो, ठीक है? ये क्यूनॉल बन गया। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो